वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका ये क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के मेजर माइनर दोनों कोर्स के लिए सेकंड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, यानी इतिहास का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 2024 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया इसमें पढ़ना था आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। इसका मॉडल पेपर मैंने दिया था और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न लगभग पूछे गए हैं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा आया था। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ होगा अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा। तो अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो फिर से जाकर के एक बार देख लीजिएगा, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। और बाकी और भी विश्वविद्यालयों की परीक्षा जिनकी नहीं हुई है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, तो आप सभी को यही पढ़ना है हिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर में। तो आप आकर के अभी से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो ये आपके विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025-2026 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें से 100 क्वेश्चंस में से केवल आपको 60 प्रश्न ही करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है भैया, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने किसने बनाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? किसने बनवाया था भैया? तो इसको बनवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था चित्तौड़ का? राणा कुंभा ने। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक थे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जन्म किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इनका बचपन का नाम सलीम भी रखा था अकबर ने जहांगीर के। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कालानौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी भैया? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी? अकबर ने शुरू करी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें का ए ऑप्शन। आगे देखेंगे तो तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही कम समय में मैं 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देख लूंगा। ठीक है, चले। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हु एमंग द फॉलोइंग रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा या तो बाबर ने लिखी थी। अगर बाबर इसमें ऑप्शन में नहीं तो जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया गया था? बाई होम वाज द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी डन? बताएं। काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर था इसका। 9वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, पानीपत के तृतीय प्रश्न है कि हु वाज लीडिंग द मराठा आर्टिलरी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मराठे तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे कौन भैया? इब्राहिम गारदी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता जी के चित्र अंकित करवाए थे? तो वो अकबर ही था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया? व्यावसायिक पाठ्यक्रम को किसने लागू किया था शिक्षा में? तो किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है। प्रश्न है, किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। 15 नंबर, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, किस शासक ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग लगवाए थे? बताएं। तो किसने लगवाए थे भैया? किसने लगवाए थे? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, जो है शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी?
शाह बुलंद इकबाल, ये उपाधि कौन धारण करता था भैया इनमें से? तो ये उपाधि थी किसकी? दारा सिकोह की। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दारा सिकोह, औरंगजेब के बड़े भाई थे ये। अगला क्वेश्चन से 18 नंबर, दिल्ली के लाल किले में सफेद और इन्हीं का सर काट करके जो इसका छोटा भाई था औरंगजेब, वो उनके पिताजी को बंदी बना लिया था अपने, ठीक है, और उनके सामने भिजवा देता है शाहजहां के। शाहजहां के ही पुत्र हैं औरंगजेब और दारा सिकोह। दारा सिकोह बड़ा लड़का था। दिल्ली के लाल किले में सफेद संगमरमर से मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? बताएं। तो मोती मस्जिद किसने बनवाई थी भैया? औरंगजेब ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सूफी सिलसिले की स्थापना करी थी? तो चिश्ती संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकालीन संत सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम? चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम है विशंभर। ऑप्शन नंबर इसका विशंभर मिश्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 22 का, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक कट्टर सूफी सिलसिला इनमें से कौन सा था? नक्शबंदी सिलसिला जो था ये सर्वाधिक कट्टर माना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 24 नंबर, विनय पात्रिका किसने लिखी है? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने विनय पात्रिका रचना लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? औरंगजेब जो था ये भी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए इनमें से रुद्र संप्रदाय के संस्थापक तो इनमें से हैं कोई नहीं। रुद्र संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वो है आपके विष्णु स्वामी। उनका क्या नाम है? विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय के संपादक हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है कोई ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं किसका नाम? चैतन्य प्रभु महाप्रभु का नाम। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको खानकाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, सुहरावर्दी सिलसिला किसने शुरू किया था? तो बदरु मतलब कि बहाउद्दीन जकारिया ने शुरू किया था क्या सुहरावर्दी सिलसिला? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था किसको? मोहम्मद गौरी को। द्वितीय विश्व मतलब कि द्वितीय युद्ध में तराइन के पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। तो प्रश्न क्या पूछा गया, इस पर फोकस करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम जो है युद्ध में हराया था। 1191 में पहला युद्ध हुआ था और 1192 में दूसरा। ये सब प्रश्न मैंने बताए हैं और कई बार आपकी परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में पूछे भी गए। चले, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था सलेब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने करी थी भैया? इल्तुतमिश ने करी थी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले, प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी भैया? इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण करी थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो 35 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस सुल्तान के दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा थी? तो बलबन के दरबार में थी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 36 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्जिद कहाँ पर है भैया? ये मस्जिद अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, किस सुल्तान ने चांदी का सिक्का जो है चलवाया था? चांदी का सिक्का टंका चलाया जारी किया था। तो चांदी का सिक्का टंका और जीतल किसने मतलब कि जीतल भी जारी किया गया था, तांबे का था। जीतल तो किसने ये शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
तो रजिया सुल्तान थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से 40 नंबर, किस सुल्तान ने अपने दरबार में नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया था? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? बी ऑप्शन बलबन ने शुरू किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु रोट द बुक रेहला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इबन बतूता, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 44 नंबर प्रश्न है, व्हिच सुल्तान इशूज्ड टेकन करेंसी? किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 45 नंबर, जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना किसने करी थी? तो जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना किसने करी थी भैया? फिरोज शाह तुगलक ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बकस कहा जाता है? लाख बकस किसको कहते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था? बताएं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणी जो था वो आपका था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एकता प्रणाली किसने प्रारंभ करी थी भैया? एकता प्रणाली की अगर बात की है तो ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने करी थी? दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो की थी, किसने करी थी? किसने करी थी भैया? तो किसने करी थी फटाफट से आप बताएंगे 49 नंबर का? बिल्कुल बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाजार, अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? एक विशाल सेना तैयार करना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी अलाउद्दीन खिलजी की थी। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे भैया? बताइएगा। तुगलक वंश के संस्थापक, बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 51 का, ए ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुल्तान जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिकंदर लोदी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 53 नंबर, किस घटना के द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, सॉरी बाबर इब्राहिम लोदी बोल रहा हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी, हाँ उसी के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे हजार दिनारी कहते हैं? हजार दिनार में, हजार दिनार मतलब 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था मलिक काफूर को, इसीलिए इसको हजार दिनारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किस सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा से मंगवा करके दिल्ली में स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किए थे भैया? 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अकाल संहिता का निर्माण किया था? बताइए, तो किसने किया था? किसने किया था भैया? बिल्कुल इसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? फटाफट से आप बताएंगे। बाबर की जो मृत्यु हुई है वही है भैया आगरा में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। अगला प्रश्न, दिल्ली के हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो उनकी बीबी हाजी बेगम ने बनवाया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया? बताएं, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए 60 का नंबर का सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में तोपखाने का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, सॉरी पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, ठीक है 1526 में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था, पानीपत में 2 युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है।
जो कि आपके उसके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 62 नंबर प्रश्न है, रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? शेरशाह ने चलवाया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, तूतीय हिंद या तोताए हिंद के नाम से कौन मशहूर है? तो अमीर खुसरो मशहूर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 64 नंबर, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है फुतुहात ए बाजरी। ऑप्शन नंबर मतलब कि फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न था, चौसा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था भैया? चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो किसने प्रदान करी थी भैया? इसको बहार खान लोहानी ने प्रदान करी थी। 66 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। 67 नंबर प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? बताइएगा। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को किस प्रशासनिक इकाई में बांटा? बताएं। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को किस प्रशासनिक इकाई में बांटा था? तो सरकार में बांटा था, सरकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है भैया? शेर शाह का मकबरा 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बताएं। बिल्कुल सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जहांगीर। ठीक है, 70 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 71 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस मुगल शासक ने 12 उपदेश जारी किए? तो जहांगीर ने ही जारी किए थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का क्या अर्थ है? विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी जो 1576 का युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी का घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था वो लड़ा गया था किसके किसके बीच में भैया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 75 नंबर प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइएगा। 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बदायूनी बदायूनी ने एक प्रकार से फारसी का हिंदी में अनुवाद इसने ही किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत पर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताएं। तो 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जहांगीर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आगरा के किले में न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने बनवाई? बताएं। तो जहांगीर ने बनवाई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर का। 78 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 79 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 80 नंबर प्रश्न, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर जो है, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 82 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बात मतलब बालाजी बाजीराव जो हैं ये नाना साहब के कौन ये प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है
कि 83 नंबर निम्न में से उपलब्ध उपलब्ध मतलब किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था? तो गुजरात विजय के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 83 नंबर का ए ऑप्शन। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकबरा का मतलब अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है, इस बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारसा के शाह का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 85 का? बिल्कुल ए, बिशन दास। जहांगीर ने बिशन दास को फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। अगला प्रश्न 86 नंबर, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो कौन सा था भाई? पत्रकार या चित्रकार? 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 86, नल दसवंत। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने जहां पनाह नामक एक नगर की स्थापना करी थी? तो जहां पनाह नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, सार्वजनिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के समान में होती है? बताएं। शासन में होती है, बताएं। स्वर्णिक हिंदू मुसलमानों की संख्या मतलब सर्वाधिक हिंदू मुसल मतलब कि हिंदू मनसबदारों की संख्या किस जो है मुस्लिम काल में रही, किसके समय काल में? तो रही औरंगजेब के समय में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब औरंगजेब के समय में खूब ज़्यादा एक प्रकार से क्या रहे हैं, औरंगजेब के समय में जो एक प्रकार से मनसबदार रहे हैं वो हिंदू रहे हैं बहुत ज़्यादा। 89 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करी थी? दौलताबाद या देवगिरी एक ही बात है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब ए इलाही। 90 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन से 91 नंबर प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध में? बताएं। बताएं 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? मतलब से हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कब किया गया? बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का? बी ऑप्शन, बिलग्राम के युद्ध से 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब ने लगाया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। अगला क्वेश्चन 93 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पर है भैया? वो है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बताएं। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहते हैं? बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है या जाना जाता है? तो वो है बीजक। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों ने कहा था कि भाई मगहर में मरने से लोग नरक जाते हैं, तो कबीरदास ने कहा कि भाई मैं वहीं पर मरूंगा, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन ने खिलजी विजय का कार्य किसे सौंपा था? अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्यक्रम अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्यक्रम जो सौंपा था वो किसको सौंपा था भैया? मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक 94 वर्ष तक शासन किया गया था तुगलक वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।